अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अफसर कादिर शतारी मेरे यूट्यूब चैनल फैज़ान औलिया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम आए हैं शगर शरीफ तालुका शाहपुर ज़िला यादगीर रियासत कर्नाटक में। हम जिस बुज़ुर्गों की ज़ियारत करेंगे उन बुज़ुर्गों का नाम हज़रत सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया अल चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह है। अब 700 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं और आपके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हैं। आइए चलते हैं बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं और उनके ताल्लुक़ से जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। ये बारगाह शरीफ हज़रत सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह की है। इस जा को करबला सानी के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह का असल नाम हज़रत मोहम्मद महमूद फ़ारूकी है और उर्फियत सूफ़ी सरमस्त और असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आपका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद महमूद फ़ारूकी अल मारूफ सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह की पैदाइश 9 रजब 559 सन हिजरी में बगदाद के करीब में मौजूद एक मशहूर शहर सामरा में हुई। आप रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद बुजुर्गवार का नाम हज़रत मोहम्मद मुतहरी फ़ारूकी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम शहर सामरा के हाकिम और बादशाह थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलादों में से हैं। इसी वजह से हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह के नाम के आगे फ़ारूकी लिखा जाता है। आप रहमतुल्लाहि अलैह का सिलसिला नसब 16 वास्तों से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह अपने वालिद मोहतरम के सबसे बड़े फ़र्जंद थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह के वालिदैन ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को बचपन ही से दीनी और दुनियावी तालीमात से आरास्ता किया। हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह बचपन ही में कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिए थे। जब आप रहमतुल्लाहि अलैह सने बुलूग़ को पहुँचे तो आप रहमतुल्लाहि अलैह एक अलग ही धुन में रहते थे। जब आप रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम ने देखा तो बलग की शहज़ादी दुर्दाना बानो रहमतुल्लाहि अलैहा से आप रहमतुल्लाहि अलैह का निकाह कर दिए। आप रहमतुल्लाहि अलैह शादी के बाद भी मस्ती के आलम में रहा करते थे। कभी दिल बहलाने के लिए जंगल में चले जाते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाहि अलैह शिकार के लिए गए हुए थे और शिकार करते करते इतने आगे निकल गए कि अपने साथियों से बिछड़ गए। फिर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते आप रहमतुल्लाहि अलैह को
پیاس لگتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کو بھی پانی کی پیاس لگتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک پہاڑی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چراغ جلتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے اور ایک جگہ گھوڑے کو باندھ دیے اور چراغ کی روشنی کی طرف بڑھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو مجذوب بزرگ عبادت الہی میں مصروف بیٹھے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جا کر ان کو سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، مجھ کو پانی پلا سکتے ہیں، تو ان بزرگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پیش کیا۔ تو جیسے ہی آپ پانی پینے لگتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ میرا گھوڑا بھی پیاسا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی پیے بغیر وہ پانی گھوڑے کے پاس لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں۔ جب وہ مجذوب بزرگ نے یہ سب دیکھا تو فرمایا کہ اے محمود، اگر آپ اپنے گھوڑے کا خیال نہ کرتے تو اللہ کی ایک عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے، یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی جس میں صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہو گئے۔ ان بزرگ مجذوب کی باتوں کا آپ رحمۃ اللہ علیہ پر گہرا اثر ہوا، تو حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ ان مجذوب بزرگ کے ساتھ رہنے لگے تاکہ کچھ اور فیض حاصل کر سکے اور معرفت کا جام پی سکے۔ ادھر محل میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں کہیں گم ہو گئے یا پھر کوئی جنگلی جانور کھا گئے ہیں، اور ادھر محل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اہل و عیال بھی پریشان رہنے لگے۔ ان مجذوب بزرگوں نے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ محل میں واپس چلے جائیں اور اپنے فرائض کو انجام دیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں واپس لوٹے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے اور چند دنوں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے حکمران رہے۔ ایک عرصے کے بعد حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تخت و تاج کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو اہل و عیال کے ساتھ اور کئی وزراء اور دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت شیخ عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان بن کر رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہ کر حضرت شیخ عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارا فیض حاصل کیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر خلیفہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سیدنا غوث اعظم
रहमत उल्लाह अलैह के खलीफा है, जो दुनिया भर में मशहूर व मारूफ हैं। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमत उल्लाह अलैह से बैत ली और ये बैत आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर ली थी। आप रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सहरवर्दी में शामिल हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास रह कर फैज़ हासिल करते रहे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद ने आप रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि आप रहमतुल्लाह अलैह मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना हो जाएं। तो सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह अपने अहल व अयाल को साथ लेकर रवाना हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह मदीने में अपने अहल व अयाल के साथ रहने लगे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज़ हासिल करते रहे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह मदीना से बगदाद तशरीफ़ ले आए। उस दौर में भारत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खूब चर्चा था। सारी दुनिया में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के शोहरत का चाँद खूब चमक दमक रहा था। तो सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को भी सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की और उनके सिलसिले में शामिल होने की बहुत ही तमन्ना थी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद से इजाज़त लेकर अपने अहल व अयाल के साथ अजमेर रवाना हो जाते हैं ताकि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो जाए। फिर कई महीनों का सफ़र करते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुँचे तो पता चलता है कि सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो चुका है। हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ कि ज़ाहिरी तौर पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात ना हो सकी। आप रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में कई दिन तक चिल्ला फरमाए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचकर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। ये वो वक्त था जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी ज़माना चल रहा था। जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म देते हैं कि आप हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाएं। जब सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन पहुँचे और हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दस्त मुबारक पर तजदीद बैत करते हैं और सिलसिला चिश्तिया में शामिल हो जाते हैं। एक अरसे तक हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में रहकर फैज़ हासिल करते हैं। एक दिन का वाक़या है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से फरमाया कि उस सूफ़ी को मेरे पास ले आओ जो मस्ती के आलम में हो। सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से मस्ती के आलम में रहा करते थे और याद इलाही में मशगूल रहा करते थे। हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन ऐसे सूफ़ी की तलाश में निकले तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की नज़र हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी।
जब सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह को हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में हाजिर हुए तो बाबा साहब ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को सूफी सरमस्त का खिताब अता फरमाया। तभी से आप रहमतुल्लाहि अलैह मोहम्मद महमूद फारूकी अल मारूफ सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से मशहूर हुए और यही आप रहमतुल्लाहि अलैह की उर्फियत भी हुई। हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह को हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह ने हुक्म दिया कि आप दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह के पास चले जाएं। फिर सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह अपने पीर मुर्शिद के हुक्म से दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह के बारगाह में हाजिर हुए और यहीं पर रहने लगे। एक दिन दक्कन के इलाके से चंद बुज़ुर्ग हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, दक्कन के इलाके में दीन इस्लाम की सख्त ज़रूरत है। वहाँ के लोग हमें रोकते हैं, हमें एक अमीर की ज़रूरत है। आप रहमतुल्लाहि अलैह हमें एक अमीर अता फरमाएँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह को हुक्म दिया कि आप रहमतुल्लाहि अलैह दक्कन की तरफ रवाना हो जाएं और वहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग करें और साथ ही साथ हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह को बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह के हुक्म से हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी खिलाफत से नवाजा और खिलाफत चिश्तिया से आप रहमतुल्लाहि अलैह को सरफराज फरमाया। हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह को खिलाफत चिश्तिया से नवाजा गया तो उस वक्त आप रहमतुल्लाहि अलैह की उम्र शरीफ 99 बरस के आसपास थी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह को असदुल औलिया का खिताब अता फरमाया। तभी से आप रहमतुल्लाहि अलैह सूफी सरमस्त असदुल औलिया रहमतुल्लाहि अलैह से मशहूर हुए। जब सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैह का काफ़िला दक्कन की तरफ रवाना हुआ तो आप रहमतुल्लाहि अलैह के काफ़िले में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदैन भी थे और आप रहमतुल्लाहि अलैह के अहल वयाल भी थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदैन भी थे और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदैन भी थे और साथ ही साथ आप रहमतुल्लाहि अलैह के साथ बच्चे बूढ़े और औरतें भी थे और बड़ी शान और शौकत के साथ 1400 लोगों का काफ़िला निकला। कई शहरों, कस्बों, जंगलों और मैदानों का सफ़र करता हुआ ये काफ़िला कर्नाटक के शहर सगर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा, जहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह शरीफ मौजूद है। और जैसे ही सगर शरीफ पहुँचे आप रहमतुल्लाहि अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत का काम शुरू कर दिया। आप रहमतुल्लाहि अलैह लोगों से मिलते और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम सुनाते और आप रहमतुल्लाहि अलैह की ज़बान की तासीर और आप रहमतुल्लाहि अलैह के अखलाक हुस्ना से कई लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया और ईमान वाले हो गए। जब आप रहमतुल्लाहि अलैह की दीन तबलीग का काम ज़ोर व शोर से चल रहा था और लोग जोक दर जोक ईमान में दाखिल हो रहे थे, वहाँ का एक राजा था। उस राजा ने आप रहमतुल्लाहि अलैह की शिद्दत से मुखालिफत की
اور وہ آپ رحمتاللہ علیہ کا دشمن بھی بن گیا۔ پھر اس راجا نے اپنے فوجوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوراً جواب دیا اور یہ جنگ کئی مہینوں تک چلتی رہی۔ کئی کوششوں سے اس راجا نے ان اللہ والوں کی جماعت کو ہرا نہیں سکا تو اس راجا نے جادو کا سہارا لیا۔ وہ راجا جادوگر بھی تھا۔ وہ راجا اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور جادو کی مدد سے ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ جب راجا حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے اوپر سے گزرا تو نیچے حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، جن کا نام حضرت محبوب بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب وہ اوپر سے گزرا تو گھوڑے کا سایہ قرآن شریف پر پڑا تو شہزادی صاحبہ کو جلال آیا۔ حضرت محبوب بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو تیر اندازی کی ماہر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تیر کمان نکالا اور اس راجا پر نشانہ لگایا۔ وہ تیر راجا کے گلے میں لگا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ وہیں سے حضرت محبوب بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو ترکش بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اور جب یہ بات حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی، آپ رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ تیر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ راجا آگے چل کر ایمان بھی قبول کر سکے۔ جب حضرت ترکش بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب کی ناراضگی کا پتہ چلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کو حکم دیا کہ تم مجھے اپنے اندر سما لے، تو زمین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کے ساتھ ہی زمین کے اندر زندہ سما گئیں۔ جب حضرت محبوب بی بی صاحبہ المعروف ترکش بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ زمین کے اندر سما گئیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چوٹی کا تھوڑا سا حصہ باہر ہی رہ گیا۔ پھر اس پر ایک چھوٹی سی مزار بنا دی گئی۔ بہرحال اس راجا کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی۔ پھر 7-8 سال تک حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے اور اس جنگ میں کئی ولی اللہ شہید ہوئے تھے۔ ان تمام شہداء کو صغر شریف کی سرزمین میں مدفن کیا گیا تھا اور اتنے سارے شہید آرام فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے سے ہی بزرگان دین اس سرزمین کو گنج شہیدہ اور کربلا ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر 16 صفر 680 سن ہجری میں حضرت محمد محمود فاروقی المعروف صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 121 سال ہوئی اور حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت فرید الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت نظام الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ، 3 حضرت شہاب الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 حضرت تاج الدین منور بادشاہ سرمست رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں بڑے بیٹوں کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ چوتھے بیٹے حضرت تاج الدین منور بادشاہ سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد ہوئی، جن سے صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب اور سلسلہ خلافت جاری و ساری بھی ہیں۔ اور صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सैयद अफसर कादिर शुत्तारी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।